जय सिया राम जय जय सिया राम 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 हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुता वृष्टिमातरः सुवल्यवानो विरथे भुजगमायाः अग्निर्जिवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमेनो शरदो वन्ति देवा जदरानशकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकथा युगन्त्योः अरितिर्योरदितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातामदितिर्जानितवाम्मा यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वानरपातयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम 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 सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम। आइए अब हम और आप सब भाव राज्य में उस स्थान पर चलें जहाँ पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर देख रहे हैं।
भरत जी महाराज छत्र लेकर के पीछे खड़े हैं। भगवान के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। सिंहासन के बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमर डुला करके भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं। अपने दोनों कर कमलों से भगवान का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए उनको ये विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जो वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और सारे श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में बैठ करके कथा कहने की क्षमता दे रहे हैं और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप नेत्र मूंद करके जो झांकी आपको बताई गई उस झांकी को हृदयस्थ करें और कथा में प्रवेश करने के लिए जो भाव मुद्रा है वो मंगलाचरण के द्वारा उसका निर्माण करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभो रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरा लंकितं श्यामंगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिः भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तिप्रसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैला
वदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के पवित्र चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तोला एक तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग नगर की जे सब काजा हृदय राखी को सरपुर राजा गरल सुधारिपु करई मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समता
किए दे खाक पिटे ही मंदिर मऊना दीख बैदे भवन एक मुनि दीख सुहावा हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा भवन एक मुनि दीख सुहावा हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाए नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपीराई बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत अमित कथा विस्तार सुनि आचर्य न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार। राम कथा रस की रसज्ञ पिपासु महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने लोग कथा सुनने की भावना से यहाँ पधारे हैं, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की चौथी संध्या में चौथे चरण में चौथे सोपान में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। इस स्थान पर जो हम आए उसको लेकर के एक स्मृति आ गई। परम पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बरेली में आनंद आश्रम में उनका प्रवचन चल रहा था। हमारे मनोहर लाल जी जानते होंगे। श्री त्रिलोक चंद जी सेठ गीता के मर्मज्ञ थे, साधु सेवी थे। महाराज श्री उनके घर में ठहरते थे। रामपुर बाग में उनका घर था, शरीर से अब नहीं है। तो मैंने महाराज जी के साथ प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज का भी दर्शन किया था। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन संतों को देख करके ही आनंद आ जाता है, आपके पधारने से कथा रस में वृद्धि होती है। आप पधारें। तो जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज और महाराज जी वहाँ बैठे थे, उस समय सेवक रूप में छोटा सा मैं भी गलीचा छोड़ करके बैठा हुआ था। उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि जो भी कमरे में होगा उस पर एक एक दृष्टि तो पड़ी जाती है, तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी
जो एक बार दृष्टि पड़ी उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने आश्रम में स्थान दिया। संत एक बार देख ले महाराज, और वो एक ही बार देखता है, दोबारा देखने की इच्छा तो संसार की होती है। वो तो एक ही बार देखता है और एक ही बार में चयन कर लेता है, और जब देखता है तो अपना लेता है। उसका प्रमाण है कि उनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है। और महाराज श्री ने मुझसे कथा कहलाने की सेवा इसलिए ली है, ये परम सत्य आपके सामने प्रतिपादित कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ पढ़ा हुआ कॉपी पेस्ट नहीं है। महाराज जी ने जो मुझसे कथा कहलाने की सेवा ली है वो इसलिए ली कि जब तक मैं महाराज जी के चरणों में था, आप कल्पना कर सकते हैं कि काशी में मैं महाराज जी के साथ 27 साल तक गया, लेकिन एक बार भी गंगा स्नान करने नहीं गया। आपको लगेगा कि कैसा विचित्र प्राणी है। उसका कारण क्या है? मुझे सारी गंगा, सारे विश्वनाथ, सारे देवता, सारा आकाश उसी अखंड मंडलाकार श्री राम किंकर जी के चरणों में दिखाई देता था। महाराज जी को मेरी निष्ठा के ऊपर दया आ गई कि बेचारा चाहे ज्ञान में कर रहा हो चाहे अज्ञान में कर रहा हो, लेकिन निष्ठा तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक ये शरीर है तब तक तुम इस निष्ठा का पालन करो, लेकिन जब मैं शरीर से नहीं रहूंगा तो जहां जहां जाना चाहिए वहां वहां भेजूंगा, और जिन जिन का दर्शन करना चाहिए उनका दर्शन भी कराऊंगा। ये जो जगह जगह महाराज जी भेजते हैं, तरह तरह के आश्रमों में संतों के दर्शन होते हैं। कल हमने हवन रोज हम करते हैं, एक दिन थोड़ी सी व्यवस्था की, किसी समस्या के कारण नहीं कर पाए। हमने अपने साथी से कहा भी व्यवस्था करो, हवन के बगैर हमारा मन नहीं लग रहा है। उसने कहा यह हवन कुंड कहाँ मिलेगा? तो मैंने कहा मैं दावे से कहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आश्रम में हवन कुंड ना हो। उसका कारण क्या है? हम उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी से ये आश्रम बना है। हमारी मिट्टी और इस आश्रम की मिट्टी अलग नहीं है। हमने संतों की रहनी जिया है, हम उसमें देखा है, हम उसमें रहे हैं। महाराज जी ने इन भक्तों को देखने के लिए और इन संतों को देखने के लिए, उस पृथ्वी का स्पर्श करने के लिए 26 साल तक जिस गंगा में स्नान नहीं कराया, उन्होंने कहा 26,000 वर्ष में भी जो लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें गंगा तट पे बसा दूंगा। महाराज जी ने मुझे ऋषिकेश में बसा दिया। बोले गो ओ गंगा, अगर तुमने छोड़ी है 26 साल तक तो हम तुमको गंगा के किनारे बसा देंगे। और हमारी माँ का नाम भी गंगा था। हम 95% अपनी गुरुदेव में रहते हैं और 5% अपनी माँ में रहते हैं। इसलिए माँ में रहते हैं, जब मैं जाने लगा था महाराज जी के पास सेवा में, तो जो रिक्शा आया उसमें हमने अपना बैग रखा जहाँ पैर रखे जाते हैं वहाँ, और जब मैं बैठ गया तो हमारे पिताजी ने 2 समोसे एक पत्ते में 100 ग्राम रबड़ी हाथ में पकड़ाई और कहा भूख लगे तो खा लेना। और हमारी माँ ने
एक वेद मंत्र दे दिया मुझे। आज मैं यहाँ पर जो हूँ वो महाराज जी के साथ गंगा की कृपा से भी हूँ। गंगा का तट गंगा की कृपा के बगैर कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा जा तो रहे हो लेकिन लौटने लायक बने रहना। क्या बात कही महाराज। ये उस माने कही जिसको कागज पर अंगूठा लगाना भी नहीं आता था। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, पहले रजिस्ट्री वगैरह जब होती थी तो उनके 5 उंगली, 1 उंगली या अंगूठा इसकी छाप लगाई जाती थी। तो उसको जो व्यक्ति अंगूठा लगाए उसको कहते हैं अंगूठा छाप। उसकी आलोचना में शब्द कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंगूठा छाप किसी को मत मानिएगा। हो सकता है अंगूठा छाप आपको वेद पढ़ा दे, वेद पढ़ा सकता है अंगूठा छाप। इसलिए हम आपके समक्ष ये बात हमने इसलिए कही कि प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी जी की एक बार की कृपा दृष्टि का प्रमाण हमारा यहाँ पर आना और आपको कथा सुनाना है। ये संत दर्श है, संत दर्श है। आइए अब आपको उसी कथा में ले चलते हैं जिसकी चर्चा पिछले 3 दिन से हम कर रहे थे। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के पास पहुंच गए, उनके भवन के पास पहुंच गए। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, बहुत सुंदर भवन, हरि मंदिर। भवन दिखाई दे रहा है बाहर और उसकी भवन की आंतरिक स्थिति मंदिर है। लंका के जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं उनकी आंतरिक स्थिति भवन है। हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जो ही उन्होंने देखा तो एक शब्द के द्वारा कवि हमारे महाराज जी से एक बार प्रयागराज में एक प्रोफेसर सिंह थे, नाम उनका नहीं याद आ रहा है, आकृति याद आ गई। उन्होंने पूछा था महाराज जी इतनी प्रकार की टीकाएं लोगों ने रामचरितमानस की हैं, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं अपने द्वारा स्वयं रामचरितमानस की टीका लिख देते तो ये विवाद खत्म हो जाता। किस चौपाई का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस दोहे का ये अर्थ है, ये श्लोक का ये सोरठा ये। महाराज जी ने जो बात कही, राम किंकर जी महाराज जो बोलते थे वो निष्कर्ष बोलते थे, जो सार होता था वही बोलते थे। और सार का कोई अनुकरण करेगा तो अपनी बुद्धि लगाएगा। जब अपनी बुद्धि सार में लगाई जाएगी तो वो निस्सार बोलेगा। इसलिए उनका बोला हुआ या तो जो कहते हो कह दो या उनका बोला हुआ मत कहो, उसमें संशोधन मत करो। उसमें ये मत बताओ कि आपके गुरु जी ने इसमें ये कहा है और मैं इसमें ये संशोधन कर रहा हूं या मैं ये कह रहा हूं। उसमें मत करो, आप अपना नया भाव बताओ, वो बहुत अच्छी बात है। भगवान आपसे नया भाव कहला रहे हैं तो आप कहिए, लेकिन आप ये कह करके भूल करके मत कहिए कि आपके गुरुजी ने ये कहा है और मैंने इसमें ये किया है। चटनी की चटनी नहीं पीसी जाती है। लोग जब चटनी बनाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते चटनी पीस रहे हैं। चटनी पीसना अपभ्रंश शब्द है। चटनी बना रहे हैं ये शुद्ध शब्द है। चटनी पीसी नहीं जाती, चटनी बनाई जाती है।
क्योंकि चटनी बनने के बाद आप उसको नहीं पीसते हैं। आप टमाटर पीसते हैं, आप धनिया पीसते हैं, आप पुदीना पीसते हैं, आप आम पीसते हैं। तो होता क्या है, ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग करके आपको बता रहा हूं कि वो निष्कर्ष उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि रामचरितमानस की टीका अपने हाथ से लिख देते तो अपने लिखे हुए ग्रंथ की हत्या वो अपने हाथ से कर देते। उसका कारण क्या है, क्यों हत्या कर देते? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता नहीं हो पाता, क्योंकि जब उसकी व्याख्या को आप सीमित कर देंगे, जब असीम को आप सीमित कर देंगे, तो ये भक्त लोग जो व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या का क्या होगा? भगवान के अवतार की, भगवान की कृपा की, भगवान की करुणा की, उनकी शरणागत वत्सलता की व्याख्या जब भक्त करते हैं तभी तो भगवान की सिद्धि होती है। भगवान को सिद्ध करने वाले उनके भक्त हैं और भक्त को सिद्ध करने वाले भगवान हैं। हर मंदिर तो भिन्न, भिन्न शब्द के कारण ये बात मैंने आपसे कही। बोले भवन तो ये भी है, भवन वो भी था, लेकिन अंतर केवल ये था कि वो बाहर से मंदिर दिख रहे थे, अंदर उसमें भवन था, और इसमें बाहर से भवन दिखाई दे रहा है, अंदर मंदिर है। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अंदर क्या है, अंदर, और अंदर जो है वो जो अंदर होगा, जो बाहर दिखाई दे रहा है उसको दिखाई दे जाएगा। अंदर जो है, जो बाहर दिखाई दे रहा है उसको अंदर दिखाई दे जाएगा, और दिखाई देने के बाद वो कुछ करेगा नहीं, केवल आपको पहचान जाएगा। बस पहचान जाने के बाद फिर कोई प्रतिक्रिया मत करिएगा। आज मैं बेटी संगीता को एक सुझाव दे रहा हूं। कल छिपरा नाम है, छिपरा और संगीता, ये बहुत से भक्तों के साथ दो हमारे कमरे में प्रवेश किया, और हमारी निगाह से कुछ बच ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इन्होंने एक भजन सुनाया, भजन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं एक सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस सुझाव के द्वारा ना जाने कितने लोगों को संदेश मिल जाएगा। जीवन का जो भी क्लेश हो, जो भी कष्ट हो, उसको सार्वजनिक मत करो। सार्वजनिक करने के पश्चात हमारा ध्यान संसार पे चला जाता है। सार्वजनिक नहीं करेंगे तो उसी बात को भगवान को कहना हो तो एक भजन उसी भावना का और है, क्योंकि अपने कष्ट को बताते समय यदि आप इस व्यक्त संसार में दोष निकालेंगे तो भजन गाते समय कहीं ना कहीं संसार के किसी व्यक्ति का ध्यान जरूर आ जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि अगर ऐसी ही व्यथा का कोई भजन सुनाना हो तो सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अगर अपनी व्यथा ही सुनानी है तो इस तरह से सुना दो। हमने इसका अनुभव किया है। उसका कारण यह है, आज हमें जिसमें दोष दिखाई दे रहा है, उड़िया बाबा जी महाराज का शब्द, वृंदावन के उड़िया बाबा जी महाराज, हरि बाबा जी, उड़िया बाबा जी का नाम पुराने जो भी भक्त हैं उन्होंने सुना होगा। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, निंदो मत बंदना पड़ेगा, बंदो मत निंदना पड़ेगा। जीवन में संतुलित रहना चाहिए, संतुलित। किसी का दोष देख करके शांत हो जाइए,
कि भगवान इस समय कोई लीला कर रहे हैं और किसी का गुण देख करके भी प्रशांत हो जाइए कि भगवान हमें कुछ लीला दिखा रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये जो उतावलापन होता है, उतावलापन, ये उतावलापन हमें केंद्रित नहीं रहने देता है, हमें केंद्रित नहीं रहने देता। या हम बाईं तरफ झुक जाते हैं या दाईं तरफ झुक जाते हैं, या राग हो जाता है या द्वेष हो जाता है, और भगवान जो मिलेंगे वो केंद्र में मिलेंगे। हमने कल आपसे कहा था, जब तक संतुलित नहीं होंगे, आप कितना भी बड़ा मकान बनाएं, मंदिर बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन सबको बैलेंस की जरूरत पड़ती है, सबको बैलेंस की जरूरत पड़ती है। कलकत्ते में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया था, तो हनुमान जी की मूर्ति लगाई जा रही थी। उन्होंने कहा महाराज जी आप भी हाथ लगा दीजिए। तो क्योंकि कारीगर भी खड़ा हुआ था, मूर्तिकार भी खड़ा था, और जो भक्त ने मंदिर बनाया है वो भी थे। हम तो एक थर्ड पार्टी थे, ना हमने बनाया और ना उसकी स्थापना हम कर रहे हैं, ना हम उस मंदिर के कोई बनाने वाले कोई भक्त हैं जिसने बनाया है। हमें तो बाहर से थोड़ी देर के लिए बुलाया गया है, फिर हम विदा हो जाएंगे। हम देख तो रहे थे लेकिन शांत होकर के खड़े हुए थे। तो संजोग से हनुमान जी ने, मैंने हनुमान जी से कहा आगे यदि आप चाहते हैं कि जो होना चाहिए वो हो, तो इनमें से किसी से कहला दीजिए कि मैं ये कह दूं। अगर मैं कह दूंगा तो इतनी भीड़ में किसी का थोड़ा सा भी अगर दोष बता दिया जाए कि आप ऐसा करिए, तो उसके अहम को थोड़ी सी ठेस लगती है कि हम इतने बड़े मूर्तिकार, इतने बड़े बनाने वाले मंदिर के, या इतने बड़े भक्त, आप हमें सिखा रहे हैं, ऐसा भाव मन में आ जाता है। हनुमान जी को रहा नहीं गया। हनुमान जी महाराज ने जो भक्त जिन्होंने मंदिर बनवाया था उनसे उन्होंने कहा महाराज जी अभी गीला सीमेंट है, थोड़ा सा कुछ भी आपको अगर परिवर्तन करना हो तो आप कर दीजिए, थोड़ा सा करना हो। हनुमान जी बोल रहे थे, उतावले अगर हम हो जाते तो इतने लोगों के बीच में हमें थोड़ा सा टेढ़ापन देखना पड़ता, या तो मूर्तिकार का टेढ़ापन, या मिस्त्री का, या जो भक्त बनवा रहे हैं उनका। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। मैंने हनुमान जी की मूर्ति को थोड़ा सा पीछे किया और थोड़ा सा टेढ़ा किया। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज भगवान की ओर देखने लगे। हनुमान जी की निगाह भगवान से थोड़ी टेढ़ी हो रही थी और वो सीमेंट जमने वाला था। हमने कहा ये जम गया तो जीवन पर्यंत कई पीढ़ियों तक हनुमान जी महाराज भगवान को देख नहीं पाएंगे, और भक्त लोग आकर के ना जाने कितनों के भाव में ये बात आएगी, ये जिसने बनाया है। तो जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, आपको पता है ये प्राण प्रतिष्ठा जो होती है ये कौन करता है? प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, पंडित बुलाए जाते हैं, वेदज्ञ बुलाए जाते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा उसी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र पुराण जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनका अनुसरण करना, उसको शिरोधार्य करना चाहिए। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा शब्द का जो तात्पर्य है, प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि होती है और एक उसका तत्व होता है। तो ब्राह्मण लोग जो काशी से या कहीं से भी जहाँ से जिसको सुविधा होती है वो आते हैं, वो तो आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की विधि तो पंडित जी करा के चले जाते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसमें भक्त आकर के करते हैं। जो उनके दर्शन करने भक्त आते हैं, जब उस पत्थर की मूर्ति में जो विधि के द्वारा, जो विधि विधान के द्वारा स्थापित की गई है,
उसमें भक्त आकर के जब अपने भगवान को देखते हैं तो अपने भक्त के लिए जब भगवान उसमें से निकलते हैं तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। वर और कन्या का जो विवाह होता है तो दोनों पक्ष के ब्राह्मण वैद्य पंडित जी पूरा विवाह कराते हैं, लेकिन पंडित जी कितने भी बड़े वेदज्ञ क्यों ना हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन बहुत विधि से विवाह करा के चले गए। यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो तो उनकी विधि जो है व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पत्नी में प्राण प्रतिष्ठा पति करता है और पति में प्राण प्रतिष्ठा पत्नी करती है। इस प्राण प्रतिष्ठा को लंका की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई वो कब की गई? रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नभ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराए। हनुमान जी महाराज ने जा करके विधि तो करते थे विभीषण जी महाराज, विधि की दृष्टि से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा लंका में पहले ही थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जाकर के वहां पर विभीषण को देख करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जब हनुमान जी ने विभीषण को प्राण प्रतिष्ठा कर दी तब विभीषण जी को ये विश्वास हुआ, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा अगर मेरे ऊपर ना होती तो हे हनुमान जी महाराज आप हमारे सामने नहीं आते। और हनुमान जी महाराज ने जो प्राण प्रतिष्ठा की वो अपने गुण बता करके नहीं की। पहले दिन की कथा में रिवर्स हो जाइए, पहले दिन की कथा में चले जाइए। यदि आप अपने गुणों का बखान करके किसी में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो भूल जाइए, आप उसके प्राण लेने वाले हो सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले नहीं हो सकते। विभीषण जी महाराज ने अपने दोष बताए और हनुमान जी महाराज ने अपने दोष बताए। जब अपने अपने दोष सब बताएंगे तो सब मिल जाएंगे, जब अपने अपने गुण सब बताएंगे तो सब अलग रहेंगे। 63 से 36 करना हो और 36 को 63 करना हो तो एक ही बात है, अपने गुण बताने लगिए और दूसरे के दोष अपने आप सामने आ जाएंगे। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें वेद का सार निचोड़ करके रखा गया है। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। संतों का सर्वस्व क्या है? जो वेद का रस है वही संतों का सर्वस्व है। और वेद का रस क्या है? ब्रह्माम बोध समुद्भवम कलिमलम प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमच्छम मुखेन्द्र सुंदर भरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। जो वेद का तत्व है जिसको शंकर जी ने धारण किया वो राम नाम है। उसी राम नाम का जप विभीषण जी महाराज विधि के अनुसार कर रहे हैं। उसी राम नाम को प्रेम के का रोपण करके तुलसी पत्ता डाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पत्ता तुलसी का लिया विभीषण जी के घर के बाहर से, एक पत्ता तुलसी का तोड़ा। कौन सा पत्ता तोड़ा? बोले जो अपना प्रेम था, जो अपना विश्वास था भगवान के प्रति, वो विश्वास आरोपित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी विभीषण जी के अंदर। भक्तों के ऊपर जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी संत को भेज देते हैं। क्यों भेजना पड़ा भगवान को? कि आप जरा कल्पना कीजिए,
विभीषण अपने घर में रह करके राम नाम का जप करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य उनका प्रेम है। लेकिन विचित्र बात है, विधि विधान के अनुसार भगवान के नाम का जप तो कर रहे हैं, लेकिन सीता जी के दर्शन करने नहीं गए। सीता जी के दर्शन करने, जो सीता जी के दर्शन कराने की विधि जानता है, सीता जी कहाँ रहती हैं ये भी जानता है, हनुमान जी जैसे भक्त को ये बताने की जो क्षमता रखता है कि सीता जी के पास तक कैसे पहुंचा जाए, वो विधि वेत्ता विभीषण सीता जी के दर्शन करने से बिल्कुल दूर रहे। जानते हैं लेकिन जा नहीं पाए। उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस न नमह जीव विचारी, तात कबहू मुहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन, हमारा राक्षसी शरीर है, तामसी शरीर है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, लेकिन अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब आप अपने अंदर दोष देखते हैं तो उस समय आप अपने हृदय को खाली कर देते हैं। जब आप अपने हृदय को खाली कर देते हैं तो खाली जगह को भगवान भर देते हैं। घड़े को उल्टा कर दीजिए तो पूरे चौमासे बरसात होती रहेगी, बूंद नहीं जाएगी। और घड़े को सीधा कर दीजिए तो एक एक 10-10 20-20 बूंद करके थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे घड़ा भर गया। इसलिए दोष अपने इसलिए देखना चाहिए ताकि भरने वाले को भरने का अवसर देना चाहिए। हमारे महाराज जी कहा करते थे, भगवान को कृपा करने का अवसर देना चाहिए। अरे हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर दोष है। फिर हनुमान जी महाराज ने अपनी बात कहनी शुरू की। तब उन्होंने कहा कि अरे कहो कवन में परम कुलीना, तुम अपने को समझ रहे हो मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ कि मुझ में प्रीति नहीं है भगवान के चरणों में। कहो कवन में परम कुलीना, हम कौन से कुलीन हैं, बड़ी उच्च जाति में जन्म हुआ है। जो कुलीन है, जो कुलीन को कुलीन करने वाला है, वो अपने लिए क्या बोला है, अपने मुंह से अपने लिए क्या बोला जाता है, वो रामचरितमानस से सुनिए। और दूसरे के लिए अपने मुख से क्या नहीं बोला जाता है वो रावण से सीखिए। हनुमान जी के लिए उसने दुष्ट कहा, मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अधम सिखावन मोही। तो मुझको सिखाने के लिए आया है क्या? बंदर ही अब हमको ज्ञान देगा जिसको सारे वेद याद हैं, जिसके यहाँ ब्रह्मा आकर के वेद पाठ करते हैं और जिसके यहाँ शंकर जी अपनी पूजा लेने के लिए आते हैं। इसको देख करके तो लोग फिदा हो जाएंगे। वाह, सबसे बड़े महात्मा तो यही हैं जिनके यहाँ ब्रह्मा जी पाठ करने आ रहे हैं, शंकर जी पूजा करने आ रहे हैं। अरे शंकर जी अगर पूजा कराने खुद आने लगे और ब्रह्मा जी आपके घर में पाठ करने खुद जाने लगे, इसका तात्पर्य अपना दुर्भाग्य आ गया। शंकर जी के यहाँ जाया जाता है और ब्रह्मा जी से अनुरोध करने जाया जाता है कि कृपा करके ये करिए, एक ही हाथ को उल्टा कर दीजिए तो ये उल्टा हो जाता है और एक क्षण में उल्टा हो जाता है, देर नहीं लगती है। यही तो ज्ञान है कि रोटी भोजन करते समय आप इस तरीके से नहीं खा सकते। इसी हाथ को ऐसे कर दीजिए तो आप भोजन कर लेंगे और ऐसे कर दीजिए तो उसी ब्रह्मा का बनाया हुआ शरीर, उसी विष्णु का बनाया हुआ पालन करने वाला शरीर, उसी वही शरीर जो लय हो जाएगा एक दिन, वो शिव ब्रह्मा और विष्णु मिलकर के आपको भूखा रखेंगे। उसका कारण क्या है?
आपके अंदर भगवान की बनाई हुई वस्तु और भगवान के दिए हुए गुणों का आपको उपयोग करना सीखना होगा। और उपयोग करना सीखने के लिए गुरु चरणों में जाया जाता है, गुरु को बुलाया नहीं जाता है। ना जाने कितने ऐसे शिष्य होंगे जो इस बात को जानते होंगे, और ना जाने कितने ऐसे शिष्य हो सकते हैं जिन्होंने इस बात को नहीं जाना है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल। मैं बंदर हूं और बहुत चंचल हूं। कपि चंचल सबही विधिहीना, हमारे अंदर विधि का कोई गुण नहीं है। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। और एक बात और कह दी, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो प्रातः काल हमारा नाम लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। अब ये बात तो हनुमान जी महाराज अपने मुख से कह रहे हैं, तो लोग कह देंगे हनुमान जी ने जब खुद कहा है तो हम क्यों ना माने। अरे जो खुद कह रहा है वो खुद कह रहा है, आप उसको मत मान लीजिए। प्रात रही जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम, शबरी जी ने भी यही कहा भगवान से, अधम ते अधम अधम अति नारी। जो व्यक्ति अधम अपने को बता रहा है वो अधम नहीं है, अधम वो है जो दूसरे को अधम बता रहा है। रावण अधम है, जिसके यहाँ शंकर जी पूजा कराने आते हैं अधम वो है। आजकल एक नई रिवाज चली है जिसका आश्रय साहित्यकार भी लेते हैं, जिसका आश्रय कथा करने वाले भी लेते हैं, जिसका आश्रय कवि लोग भी लेते हैं। क्या? रावण में विशेषता निकालना, कुंभकर्ण में विशेषता निकालना। कुंभकर्ण की विशेषता निकालते हुए कई लोग प्रवचनों में भी, भाषणों में ये कह देते हैं कि रावण ही नहीं, रावण तो ज्ञानी था। और रावण के ज्ञान का क्या उनके पास उदाहरण है कि ब्रह्मा जी उसके यहाँ पाठ करने आते हैं, शंकर जी जो हैं उससे पूजा लेते हैं। 10 बार उसने अपना सिर काट करके भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दिया। ये रावण की विशेषता बताते हैं। जो रावण की कमी है उसी को विशेषता बताते हैं। माने बुद्धि उलट गई है, बुद्धि उलट गई है। क्या कमी है उसकी? विचित्र बात है, भगवान शंकर ने जब रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग बनाया तो बहिन की बालू को इकट्ठा किया लक्ष्मण जी ने और पार्थिव शिवलिंग बनाया। जो आज रामेश्वरम महादेव हैं दक्षिण में, वो रामेश्वरम महादेव भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित और पूजित और प्रमाणित हैं। उनका उन्होंने पूजन किया। लेकिन भगवान राम ने अपनी गर्दन तो दूर, अपना गला तो दूर, अपनी उंगली का छोटा सा भाग भी काट करके नहीं चढ़ाया। वहीं समुद्र का जल लिया और उन्होंने उसका अभिषेक किया। जो कमल पुष्प आदि जामबांजी अंगद आदि ले आए थे उन्हीं कमल से चढ़ा करके उन्होंने पूजन किया और शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए। विचित्र बात है, भगवान राम की आस्था कुछ कम होगी ना, तभी तो उन्होंने सिर नहीं काटा। और रावण की आस्था बहुत ज्यादा थी। लेकिन संसार के लोग ये बात को समझ ही नहीं पाते हैं। जो राम किंकर जी महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने टीका क्यों नहीं लिखी, उन्होंने टीका इसलिए नहीं लिखी कि टीका लिख देते तो रामायण का अर्थ सीमित हो जाता। जो असीम तत्व है, जो भक्तों के द्वारा निकलता है, उसका उत्पादन तो हो ही नहीं पाता। फिर कोई व्यक्ति कैसे लिखता कि हमारा ये भाव है। सब लोग कह देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा, आप अपना निजी भाव बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में पंक्ति लिखी, यही भांत निज निज मति विलास,
मुनीस हरि बखाने। ये संसार के जितने वक्ता थे, हैं और आगे होंगे, ये सारे निज निज मति विलास करते हैं। ये जो प्रवचन होता है, ये प्रवचन नहीं, वो कहते ये मति विलास है। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखाने। ये लोग भगवान के बारे में अपना मति विलास करते हैं और व्याख्यान देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन मति विलास को कैसे तुलसी पत्ता बनाया जा रहा है, कैसे कमल का पुष्प बनाया जा रहा है, कैसे वाणी को धन्य करने का उपादान बताया जा रहा है, वो सुनिए। ये है लेखक का की कला। एक ब्रश में, एक ब्रश रंग लेकर के जो कलाकार होगा, चित्र बनाने वाला, वो एक ब्रश मार करके मूर्ति को हंसा सकता है और एक ब्रश मार करके चित्र को सुस्त बना देगा। उसका कारण क्या है? वो उसकी कला है, वो उसका भाव है। वो जानता है कहाँ पर ब्रश लगाया जाए तो चित्र हंसेगा और कहाँ पर चित्र लगा दिया जाए, आंख पे लगा दे, कहीं भी लगा दे, वही हंसती हुई मूर्ति सुस्त हो जाएगी, चित्र सुस्त हो जाएगा। यही भांत निज निज मति विलास मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक। वक्ता लोग मति विलास करते हैं और भगवान उसको भाव से सुनते हैं। क्या बात है! प्रभु भाव गाहक अति कृपालु सप्रेम सुनि सुख मानहि। भगवान कृपालु हैं और भाव ग्राहक हैं। ये लोग जो हैं सुन करके सुख मानते हैं भगवान। और फिर महाराज ने कहा, बोले बुद्धि से बात कही जाए, अब इसका अर्थ समझिएगा, बुद्धि से बात कही जाए और भाव से सुनी जाए तो संवाद होगा, और भाव से कही जाए और बुद्धि से सुनी जाए तो विवाद होगा। विवाद वहां होता है, व्यक्ति अपने भाव से कह रहा है और व्यक्ति बुद्धि में बैठ करके सामने वाला सुन रहा है तो वो काटेगा, और व्यक्ति बुद्धि से कह रहा है और सामने वाला भाव में बैठा है तो भाव में बैठने के कारण आपका शुद्ध और अशुद्ध दोनों शब्द उसको शुद्ध ही सुनाई देगा। कैसे शुद्ध शब्द सुनाई देगा? अगर कोई बच्चा छोटा सा तुतलाने वाला बच्चा वो अपनी माँ से रोटी की जगह टोटी बोले तो माँ उसको टोटी ढूंढने जाएगी कि रोटी दे देगी? रोटी दे देगी। उसका कारण क्या है? बच्चा बोलना नहीं जानता है, लेकिन बच्चा क्या चाहता है माँ इसको जानती है। क्या सामान्य माँ, संसार की माताएं जितनी ज्ञानी हैं, क्या भगवान उससे कम ज्ञानी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप जो चाहते हैं और जिस भाषा में बोलेंगे, जहाँ पर बैठ करके बोलेंगे, किसी मनस्थिति, परिस्थिति, भाव स्थिति में बोलेंगे, भगवान केवल एक ही जानते हैं। क्या? राम केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जाननी हारा। वेदज्ञ कौन है? बोले जो जान गया, वही जानने हारा है। और कौन जानने हार हुआ? बोले जिसने प्रेम तत्व को जान लिया। प्रेम तत्व को जान लिया। यही प्रेम का पत्ता हनुमान जी ने एक तोड़ लिया। उस प्रेम के पत्ते को विभीषण रूपी भोजन में जाकर के डाल दिया और विभीषण को भगवान का प्रसाद बना लिया। अभी तक विभीषण जी के अंदर ये भाव आता था कि रावण कुछ भी करता हो, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार के जो भक्त हैं उनको भगवान की कथा जब ये कहा जाता है कि ध्यान से सुनना, तो उनके प्रति संदेह नहीं होता है। जो मैंने आज भजन के लिए कहा, संदेह नहीं, संत की असीम कृपा होती है। असीम कृपा को व्यक्त सार्वजनिक रूप में किया जाता है और दोष को छिपाया जाता है। जो गुण होता है उसको सार्वजनिक करना चाहिए और दोष को छुपा देना चाहिए। दोष को आप छुपाएंगे तो दोष समाप्त हो जाएगा
और गुण को आप दिखाएंगे तो गुणों का विस्तार हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। विभीषण जी महाराज रावण को रावण तो मानते थे, लेकिन एक वाक्य ऐसा था जो आज तक साहित्यकार और कथावाचक और कवियों के अंदर कान के द्वारा या दिमाग के द्वारा घुस गया है। वो क्या? कृतज्ञता ज्ञापन। कृतज्ञता ज्ञापन। इसी कृतज्ञता ज्ञापन ने दुर्योधन का दुर्भाग्य ला दिया, और इसी कृतज्ञता ज्ञापन ने कर्ण का दुर्भाग्य ला दिया। कर्ण का सबसे बड़ा भाव दुर्योधन के लिए क्या था? बोले, एक दिन मेरा जो अपमान किया गया, उस समय इस व्यक्ति ने मेरे सम्मान को बचाया। ये जो मेरे सम्मान को बचाया, मेरा सम्मान किया, यही पृथ्वी को ले डूबेगा। ध्यान रखिएगा, यही मनुष्य को ले डूबेगा। और अगर इस भव सागर से पार होना है तो जो भगवान सम्मान दें उसको स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप में प्रेम अर्पित किया जाता है, जैसे फेसबुक में प्रेम अर्पित किया जाता है। आजकल हमारे पास भी कई प्रेम अर्पित करने वाले लोग जुड़ गए हैं। वो क्या करते हैं? एक स्टिकर बना हुआ, स्टिकर, उस स्टिकर में दोनों हाथ बने हुए हैं, दोनों हाथों में एक प्रेम का चिन्ह बना हुआ है, उसको ऐसे चढ़ाते हैं हमारे सामने, ऐसे चढ़ाते हैं। हम आपके चरणों में अपना हार्दिक प्रेम अर्पित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएपी प्रेम जो है, इसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ये ले डूबेगा। और ये ले डूबेगा, इसको केवल भगवान का भक्त जानता है। और भगवान के भक्त को भगवान कैसे बचाते हैं संसार से, हम आपको प्रमाण देते हैं। जो आपके हृदय में बात ही ना हो, सामने वाला आपके सामने अपना प्रेम अर्पित करके वो प्रमाणित अपने आप को कर देता है। लेकिन संत तो संत होता है, वो आप गलती से भले ही प्रमाणित कर दें, लेकिन वो आपके दोष को अलग कर देता है, आपके हृदय को हृदय में धारण करके जीवन पर्यंत आपके साथ प्रेम का निर्वाह करता है। ये भगवान का भक्त और भगवान ही कर सकते हैं। इस बात को सत्संग में सुने बगैर, किसी संत के चरणों को रगड़े बगैर, उसके चरणों की सेवा करे बगैर ये भाव नहीं आ पाएगा, असंभव है। हनुमान जी महाराज ने देख लिया, ये बेचारा जब तब तो बहुत कर रहा है, लेकिन कृतज्ञ रावण का है। कृतज्ञता रावण के प्रति है। हमारी भक्ति का आधार भगवान है, लेकिन हमारी कृतज्ञता संसार के प्रति है। लेकिन जो संसार ने दिया है उसमें भगवान को देखने लगे तो भक्ति बन जाएगी। चाहे संसार ने सुख दिया हो, चाहे संसार ने दुख दिया हो, दोनों में भगवान को देखिए, भक्ति बन जाएगी। दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता कर्ण का दुर्भाग्य बन गया। अरे यहां तो हनुमान जी महाराज आए विभीषण को बताने के लिए, लेकिन द्वापर युग में तो श्री कृष्ण स्वयं गए महाराज। जब दुर्योधन के यहां संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान कृष्ण गए, संधि नहीं हुई, क्योंकि अहंकार कभी संधि नहीं करता है, और भक्त केवल संधि करना जानता है। जो संधि ना करे वो अहंकारी, और जो संधि करने को हमेशा तैयार रहे वो भक्त। परिणाम क्या हुआ?
वस्तुतः तो पांडव ही था ना। जो डीएनए था वो तो अर्जुन का था ना, जो रक्त था वो तो कुंती का था। उस डीएनए को भगवान कृष्ण जानते थे, लेकिन उसने डीएनए को फेल कर दिया अपने अहंकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। जहां हमें सम्मान मिला उससे बड़ा कौन होगा। केवल भौतिक सम्मान के चक्कर में व्यक्ति भगवान को छोड़ देता है। भगवान संधि करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन डीएनए क्योंकि पांडवों का था, रक्त उसका एक ही, ब्लड ग्रुप एक ही था, तो भगवान को छोड़ने के लिए ये बॉडी लैंग्वेज, जो भक्त की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी से वो पहचाना जाता है। उसके देखने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग एक खास तरह का होता है। उसी को संत पहचान लेते हैं, उसी को भगवान पहचान लेते हैं। जब ये कर्ण भगवान को छोड़ने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, भगवान के अंदर आशा की किरण जग गई कि भगवान तो अंतिम क्षण तक भक्त से आशा करते हैं। जब वो दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से कर्ण को देखा। जो ही कृपा दृष्टि से आंख मिली तो भगवान का प्रेम जो है उसकी आंखों के द्वारा हृदय में घुस गया। जब हृदय में चला गया उसके बाद दरवाजा पार कर गया। दुर्योधन का दरवाजा पार हो गया। पार होने के बाद रथ तक चला गया। बोले रथ तक हम आपको छोड़ देते हैं। रथ तक गया। जो ही रथ पर भगवान बैठने लगे, श्री कृष्ण बैठने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। जो अपना कृपा हस्त है वो उसके कंधे पर रख दिया और कंधे पर रख करके कहा, अरे कर्ण, हम तुमको जानते हैं, तुम्हारा मेरे प्रति कितना प्रेम है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरे रथ में बैठ जाओ। सोचिए, भगवान की कृपा और करुणा देखिए। अर्जुन के रथ का सारथी भी भगवान बनने को तैयार हैं और बने, और कर्ण के सारथी भी भगवान बनने को तैयार हैं। भगवान और संत आपके चरण पकड़ करके भी, संत जब आपके चरण पकड़ने के लिए कहे तो समझ लीजिए उसकी अहेतुकी कृपा है कि आपको भगवान में लगाने के लिए यदि आपके चरण पकड़ने पड़े तो वो भी करने को तैयार है। और संसार समझता है हम तो जानते ही थे, एक दिन हमारे पास गिरोगे आकर के। संसार संत के लिए यह अर्थ लेता है कि हम तो जानते थे एक दिन यहीं पर आओगे। उसका आधार क्या मानता है? अपनी योग्यता। अपनी योग्यता, चाहे धन की योग्यता, चाहे धनुष बाण की योग्यता, कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र की कोई योग्यता तो वो जानता है। उसने हाथ जोड़ लिए, बस। ये धर्मरथ है, धर्मरथ। लंका के रण क्षेत्र में विभीषण जी महाराज को यही संदेह हो गया था भगवान राम के ऊपर कि महाराज रावण के पास जो रथ है, आपके पास तो रथ नहीं है, और जितने अस्त्र शस्त्र उपादान रावण के पास हैं वो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप रावण से विजय कैसे प्राप्त करेंगे? उन्होंने कहा, कई विधि, किस प्रकार से आप कैसे जीतेंगे बताइए। तब भगवान ने एक धर्म रथ का बहुत सुंदर विश्लेषण किया, और धर्म रथ का विश्लेषण करते समय उन्होंने कहा, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान को जो रथ का सारथी बनाता है
वो अपने गुणों का स्वामी जरूर बनाता है, क्योंकि गुण जो हैं वो तो रथ में हैं, भगवान तो गुण से परे हैं, वो तो काल से परे हैं, वो व्यक्ति से परे हैं, उनको उसमें आप उपादान मत मानिए। ये सारे के सारे गुण का अभाव आप विभीषण जी महाराज क्यों हो गया? विभीषण जी को, विभीषण जी को भगवान की भगवत्ता में संदेह नहीं था। बस यही फर्क साहित्य में, संग्रहालय में और मंदिर में यही फर्क है, साहित्य में और पुराण में यही फर्क है। इसलिए मूल ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए और बच्चों को उसकी कहानी जरूर पढ़ाना चाहिए। क्यों उनके अंदर संदेह हो गया? बोले अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान के प्रति बहुत प्रेम के कारण भगवान पे संदेह हो गया। बच्चा कितना भी योग्य हो, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन जब घर से निकल रहा होगा, ड्यूटी पे जा रहा होगा, तो अगर माँ होगी उसकी, तो माँ ये कहे बगैर रह ही नहीं सकती, बेटा गाड़ी ठीक से चलाना। जो 3 सेनाओं का अध्यक्ष है, वायु, जल और थल, तीनों के बारे में आदेश देना जानता है, उसको भी माँ जो है अयोग्य मानती है। अयोग्य क्यों मानती है? वो अयोग्य है नहीं, प्रेम का स्वभाव है कि संदेह करना। प्रेम का स्वभाव है अधिक प्रीति मन भा संदेहा। यही भगवान का जो प्रेम था, उसी के कारण उनको भगवान को ये भ्रम हो गया कि शायद कर्ण के अंदर परिवर्तन आ गया। भगवान का अतिशय प्रेम कर्ण के प्रति था, लेकिन उसका पॉलिश था अंदर से, वो जानता था। लेकिन जो भौतिक संसार में जो दुर्योधन ने उसके सम्मान की रक्षा की थी, उस सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया उसने। बोले नहीं, आपके रथ में तो नहीं जाऊंगा। तो हमारे महाराज जी इसको विनोद में कहते थे, बोले हम आपका स्वभाव जानते हैं, एक बार दरवाजे के सामने हमने आपसे दृष्टि मिलाई, उसका परिणाम ये हो गया कि मैं बाहर तक निकल आया, और एक बार आपके रथ पर बैठा फिर मुझे संसार छूट जाएगा। वो जानता था कि अगर कृष्ण के रथ पर पैर पड़ गया और धर्म रथ पर जिसका पैर पड़ गया, वो कृष्ण रथ का हकदार तो हो ही जाता है, कृष्ण रथ का हकदार हो जाता है। भगवान अपने मुख से खुद कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी कृपा हो, भगवान जो नहीं कर पाए, जो भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, कर्ण को अपने में नहीं मिला पाए, लेकिन हनुमान जी ने करके दिखा दिया। जो कृतज्ञता विभीषण के अंदर रावण के प्रति थी कि रावण कुछ भी करता हो, लेकिन मेरी व्यवस्था तो सब वही करता है ना, मेरी व्यवस्था तो वही करता है। सारे पूजन की व्यवस्था बिजली कटवा दे, अरे एक ही चेंज ओवर तो गिराना है, अरे विभीषण की तरफ की काट दो। अरे आज बड़ी मुझे हंसी आई, मैंने श्रीकांत जी से कहा क्षमा करिएगा अगर हम केवल विनोद में कह रहे हैं और किसी कारण से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठ के अपने में रहते नहीं हैं, अपने में रह करके कथा हो भी नहीं सकती। हम जहाँ ठहरे हुए हैं बार बार बिजली चली जाती है, और जब टेलीफोन करते हैं तो बिजली तुरंत आ जाती है। हमने कहा कोई हमारा पूर्व जन्म का तो नहीं आ गया, पूर्व जन्म का मित्र तो कोई नहीं है कि चेंज ओवर कर देता हो। तो हमने कहा, ऐसे हंसी में कहा और ये भी चलते समय कहा, हमने कहा भी कोई चेंज ओवर तो नहीं कर देता, क्योंकि टेलीफोन करते ही जो बिजली आ जाती है इसका कोई ना कोई कारण होगा, और अगर चेंज ओवर नहीं करता है तो भगवान सुनते हैं कि जहां टेलीफोन किया तुरंत कहते लो बत्ती।
तो कहने का मैंने आज हंसी हंसी में कहा भैया जरा पता करना। तो विभीषण के घर में जो बत्ती जल रही थी उसके प्रति बड़े कृतज्ञ थे विभीषण कि सारी सुविधाएं जो हमें मिली हुई हैं वो तो रावण ने दी हैं, लेकिन विचित्र बात है सुविधाओं के प्रति कृतज्ञ होंगे तो आप भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए भगवान अपने भक्त से सुविधाएं खींच लेते हैं और उसको सड़क छाप बना देते हैं। सड़क छाप बना करके उसको ये दिखा देते हैं कि तुम सड़क छाप नहीं हो, तुम्हारे पीछे मेरा हाथ है और जिसको मैंने पकड़ लिया है उसको कोई भी छोड़े वो छूट जाएंगे, तुम नहीं छूटोगे। ये भगवान दिखा देते हैं महाराज करके, और भगवान के भक्तों को उसका अनुभव होता रहता है। ये जो सुविधाएं हैं ये तो क्षणिक हैं, और ये सुविधाओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है ये भगवान की स्मृति में बाधक हैं। क्योंकि जो ही विपत्ति आती है तो ही सबसे पहले आप भगवान को याद करते हैं। इसीलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से विपत्ति मांगी। जब वो जाने लगे उन्होंने कहा जा रहे हैं, बोले हाँ हमारा कार्य पूरा हो गया, कुछ आप आशीर्वाद मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा यदि विपत्ति के समय आप थे और सब विपत्तियां खत्म हो गई और आप जा रहे हैं तो कृपा करके हमें वो विपत्तियां दोबारा दे दीजिए ताकि आपके दर्शन मुझे होते रहें। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा संपत्ति जो है पुण्य का फल है कि पाप का फल, और विपत्ति पाप का फल है कि पुण्य का फल, संत से पूछा जा रहा है। और संत उत्तर दे रहा है, बोले विपत्ति और संपत्ति दोनों पाप और पुण्य के परिणाम हो सकते हैं। बोले जिस सुख में भगवान भूल जाएं वो सुख पाप का परिणाम है, और जिस दुख में भगवान याद आ जाएं वो दुख सुख का परिणाम है, धर्म का परिणाम है, कृपा का परिणाम है। और जिस दुख में संसार याद आए भगवान भूल जाएं वो दुख पाप का परिणाम है, और जिस दुख में भगवान याद आए वो दुख सुख का धर्म का परिणाम है, कृपा का परिणाम है। उसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या प्राप्त हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि भगवान की स्मृति बनी है कि नहीं। माला चाहे ले, चाहे मशीन ले, चाहे माला ना भी करें, लेकिन अगर चित्त वृत्ति भगवान में लगी हुई है तो लिखते समय भी आप भगवान में हैं, सोते समय सपना भी भगवान देख रहे हैं। मीरा जी ने लिखा जागत रामे सोबत रामे, मैं तो जगते में भी राम को ही देखती हूँ, सोते में भी राम को ही देखती हूँ, और जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें अनुभव करती हूँ। महाराज जी एक बार लिख रहे थे लेटे लेटे डायरी में, मैं पीछे बैठ करके कमर दबा रहा था, तो लिखते लिखते डायरी सामने है, कलम हम देख रहे हैं, लिखते लिखते कलम रुक गई। जब रुक गई तो महाराज जी को नींद आ गई, तभी तो रुकी। तो मैं नींद कैसे देखूं, क्योंकि महाराज जी का मुख तो उधर है। लेकिन 3-4 मिनट तक जब रुकी रही तो मैं समझा महाराज जी सो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब नींद खुली तो महाराज जी ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तब मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी विचित्र बात है, हमें अगर नींद आ जाए हम पहले का पढ़ते हैं कि पहले हमने क्या लिखा है, उसके बाद कंटिन्यू होते हैं, लेकिन आपने आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर कलम रुकी हुई थी वहीं से लिखना शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने कबीर दास जी महाराज का की एक पंक्ति बोल दी, कबीर दास जी के द्वारा सिद्ध किया। कबीर दास जी के द्वारा क्या सिद्ध किया? कबीर दास जी महाराज से किसी ने पूछा था, भाई आप जो है सोते समय कहाँ रहते हैं, जगते समय कहाँ रहते हैं, सपने में कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जागत सोबत सब जगह, कहें कबीर वही ठिकाने। हम जो है बैठे
सूते खड़े उताने, बैठे हों, सो रहे हों, खड़े हों, उताने हों, कैसे भी हों, बैठे सूते खड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। बोले जब तुम मुझे सोता हुआ देखते हो, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जीवन की बात है। वृंदावन में महाराज जी गए थे तो स्वामी जी सबसे बातें कर रहे थे, महाराज जी से भी कुछ पूछा, बातें की, आदि आदि। हमारे अंदर अहंकार बैठा था क्योंकि हम उस समय युवा थे। युवा में बड़ी तर्क वितर्क की शक्ति बहुत होती है और आत्म प्रदर्शन की शक्ति, इच्छा बहुत होती है। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी सबकी ओर स्वामी जी ने देखा, मेरी ओर नहीं देखा और हमसे कोई बात नहीं की। विचित्र बात है, हमारी ओर देखते और हमसे बात करते तो हमें ये ध्यान ही नहीं आता कि पूरे समय हमसे बात करते रहे, दूसरे से कुछ नहीं बोले। इसी को अहंकार कहते हैं। हमारी ओर नहीं देखा, हमसे नहीं बोले तो महर्षि ने मालूम क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा जिस समय वो तुम्हारी ओर देख रहे थे उस समय तुम उनकी ओर नहीं देख रहे थे। उस समय तुम उनकी ओर नहीं देख रहे थे और तुम अगर उनकी ओर देख रहे होते तो वो दूसरे की ओर देख ही नहीं रहे थे। उसका कारण क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर ये अहंकार है कि स्वामी जी ने हमें नहीं देखा, इसीलिए तो है कि वो तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारे अहंकार के वो दृष्टा हैं, वो तुम्ही को देख रहे थे, इसीलिए तो तुम बोल रहे हो। तो बैठे सूते खड़े उताने, महर्षि ने कहा मैं सोता हूँ तो भी वहीं रहता हूँ, जगता हूँ तो भी वहीं रहता हूँ, चलता हूँ तभी वहीं रहता हूँ। महर्षि ने कहा जो कथा तुम सुनते हो ये सोते हुए भी होती है, ये जगते हुए भी होती है, ये सपने में भी होती है। अरे भगवान के भक्त का प्रमाण मत बनाइए कि बहुत माला, जब देखो माला हाथ में लिए रहते हैं। माला हाथ में लिए भी रह सकते हैं और माला छोड़ भी सकते हैं, माला छोड़ भी सकते हैं। सुमरन मेरा हरि करें मैं पावा विश्राम। ऐसे भी संत हुए हैं जो कहते हैं कि भाई पहले बहुत माला जपते थे, आज का जपते नहीं है, भगवान से ऊपर उठ गए हैं क्या? बोले नहीं, आजकल मेरा सुमरन भगवान करते हैं। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो आपके प्रेमास्पद पर आपको इतना विश्वास हो जाता है कि आपको लगता है मैं याद करूं या ना करूं, लेकिन मुझे याद करने वाला तो याद कर रहा है ना। जिस दिन आपके विश्वास का पात्र इतना बड़ा हो जाएगा उस दिन वो ही याद करेगा, और जब वो याद करेगा तो आप याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप अगर याद कर रहे हैं इसका मतलब वो याद कर रहा है। तो अपने अंदर ये अभिमान कभी मत लाइएगा कि हम माला जपते हैं, हम इतना करते हैं, कभी नहीं। अरे सोते समय कौन माला जपता है, नहाते समय कौन करता है? कभी माला छूट जाती है, कभी बिसर जाती है, कभी कभी। जब तक आपको याद रहे कि हमने माला नहीं जपी या कितनी जपी, नहीं जपी और कितनी जपी, ये अगर याद रहे, इसका तात्पर्य अभी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और जिस समय विस्मृति हो जाए, कितना जप किया, कितना लिखा, भूल जाए। जो लोग शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, हमारी 36वीं है, हमारी 50वीं है, हमारी 5वीं है, हमारी पहली है, पहली बार जिसने मनाया वो गिनती गिनता रहेगा, और पहली बार में जिसने चयन कर लिया वो भूल जाएगा। जिस दिन आपको शादी की वर्षगांठ की तिथि भूल जाए कि हमारे दोनों की शादी को कितने वर्ष हुए हैं, उसी दिन प्रेम स्थापित हो गया। ये जो 25-26 याद रहता है, 25-26 काल का नाम है, 1 और 2 काल का नाम है, सोमवार मंगलवार काल का नाम है, वर्ष महीना
कल्प, युग, ये सब काल के नाम हैं। तो आप काल के वशीभूत हैं, इसलिए आप काल से ऊपर उठना चाहते हैं। और काल तो सोमवार से लेके रविवार के अंदर किसी दिन दबोच ही लेगा। यही पैदा करता है, यही उठा लेता है। कोई संसार का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोमवार से और रविवार के बीच में ना आया हो और सोमवार से रविवार के बीच में ना चला गया हो। काल से ऊपर उठ जाइए, कालातीत में मिल जाइए, तो परिणाम क्या होगा? तो उसके बाद इस भव सागर से मुक्ति जो है होने का एक ही रास्ता है, विस्मृति। विस्मृति, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, और या देवी सर्वभूतेषु विस्मृति रूपेण संस्थिता। स्मृति का फल है विस्मृति। स्मृति फल नहीं है, स्मृति उपादान है और विस्मृति उसका फल है। स्मृति आपको रहेगी तो आपको थकान आएगी, आज मैंने बहुत काम किया, और जब काम को भूल जाएंगे, सो जाएंगे, तो विस्मृति आपको विश्राम देती है। विस्मृति आपको विश्राम देती है। तो ये विस्मृति जो है, हनुमान जी कब माला जपते हैं? जब पर्वत उठा के जा रहे हैं। तो कहाँ माला है बताइए जरा? इतने सैनिक रावण से लड़ रहे हैं, तो कहाँ माला है बताइए जरा? नहीं है। अरे माला उपादान है, हम भी जपते हैं, आप भी जपते हैं, गुरुदेव भी जपते थे, सब जपते हैं, लेकिन माला को प्रमाण मत मानिए। जो महिला प्रेस करते समय अपने पति के कपड़ों में प्रेस कर रही है कि आज मैं उनको कौन सा कपड़ा पहनाऊंगी, और वो बैठा हुआ है उसका पति ऑफिस में, वो घर पे प्रेस कर रही है, तो वो ऑफिस में है लेकिन ये घर पर होते हुए भी उसके पास है। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए भोजन बना रहा है, भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, भगवान की ड्रेस चेंज कर रहा है, देख रहा है कि कई भक्त हमारे यहाँ आते हैं, वो महाराज बता देते हैं आज भगवान का मुकुट टेढ़ा हो गया, आज भगवान का चंदन ऐसे लग गया, उसका कारण क्या है? अब कुछ तो ऐसे आते हैं ठूठ। अरे महाराज कुछ तो ऐसे आते हैं, वो हमसे ज़्यादा प्रेम बताने के लिए वो समझते हैं हम इतने प्रभावित हो जाएंगे, हमारे कुटिया में पहले भगवान है, उसके बाद हम मिलते हैं। वो भगवान को देखते ही नहीं है। जाओ जाओ, आपको देखकर धन्य हो गए। हमने क्या खाक धन्य हो गए? भगवान को तो छोड़ के आए। भगवान का पता ही नहीं कौन से भगवान बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं, बरसों से आ रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि कौन से भगवान बैठे हैं। उन्हें पलट दो, हनुमान जी को इधर बैठा दो तो कुछ नहीं बोलेंगे, राम जी को नीचे बैठा दो तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान देखते ही नहीं है। जो भगवान को नहीं देखता है वो हमें देखना क्या जाने, और जो भगवान को देखना जानता है वही हमें देख सकता है, और उसी को हम देखते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से जो भगवान कृष्ण नहीं कर पाए कर्ण के साथ, वो भगवान राम ने हनुमान जी से करके दिखा दिया। कृतज्ञ वो भी था, कृतज्ञ विभीषण भी थे, लेकिन भगवान ने कहा कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। मैं इतना अधम हूं, और बताइए जब मेरे ऊपर भी कृपा की है, ये है कृपा की स्थापना का प्रमाण। ऐसे कृपा की स्थापना की जाती है कि हम जैसों पर भी जब कर दी तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? माने आप तो हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। जब आप दूसरे को श्रेष्ठ बताते हैं तो जहां पर लिखा हुआ है सुंदरकांड के प्रारंभ में, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीते देखी, होए काज मोहि हर्ष देखी। ये जामवान जी के कौन से बचन सुहाए? कौन से बचन सुहाए?
कौन सा वचन जामवान जी ने ये बोल दिया कि उनको अच्छा लगा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुमने इतने कार्यों का तुम्हारे अंदर बल है, सिंहनाद कर बारी बारा, लीलऊ नागऊ जल दिखारा, सहित सहाय रावण मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। करूँगा क्यों नहीं? इतनी शक्ति होते हुए भी जो कुछ नहीं कर सकता है उससे कह रहे हैं। ये वो जामवान जी हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी मोह दीनी, सात प्रदक्षिण धाए। अरे हनुमान जी नहीं, भगवान की और भगवान के भक्त दोनों की विशेषता एक ही होती है। हनुमान जी महाराज मच्छर कितने बन गए, और जब बलि की सभा में भगवान आए तो 14 अंगुल के बन के आए। जो इतना विराट है, जो इतना विराट है कि अपना एक पैर उठाया तो सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ये वामन अवतार की विशेषता है, ये मच्छर की विशेषता है कि सारी लंका जला दी। जो छोटा बनता है वही बड़ा होता है। इसका तात्पर्य ये है, जो छोटा बनना जानता है वही बड़ा होता है। और बड़े का छोटापन ये है कि बड़ा बनना जानता है, छोटा बनना नहीं जानता है। जब भगवान छोटे बने, तो जब छोटे बने तो विचित्र बात है, बलि नहीं पहचान पाया भगवान को, बलि नहीं पहचान पाया, और शुक्राचार्य जी पहचान गए। माने गुरु पहचान गया और चेला नहीं पहचान पाया। ध्यान से सुनिएगा, गुरु पहचान गया, चेला नहीं पहचान पाया, लेकिन परिणति बिल्कुल उल्टी हुई। पहचान जाना ज्ञान है, शरणागत हो जाना भक्ति है। पहचान जाने से क्या होता है? जहर को पहचान लिया, अमृत को भी पहचान लिया, जहर को पी लिया मर जाओगे, और अमृत को पी लिया तो जी जाएंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी। पहचान जाने से कुछ अंतर नहीं है, पहचान जाने के बाद उसको पकड़ लिया कि नहीं। प्रभु पहचान परे गई चलना, भगवान को पहचानने के बाद पकड़ लो। आपने जिसको पहचाना है, पहचाना तो आपने भी ना जाने कितनों को होगा, लेकिन पकड़ा किसको है? जिसको पकड़ा है वही आपकी खोज थी। जिसको पहचाना था वो आपका ज्ञान है, वो आपकी बुद्धि का विषय है, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो विधि विधान हुआ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए उसी समय जामवान जी ने पहचान लिया। बोले 14 अंगुल के जो आए हैं ये 14 भुवन के स्वामी हैं। ध्यान रखिएगा, जो 14 भुवन का स्वामी है वो 14 अंगुल का बन करके आ गया। इसको एक तो शुक्राचार्य जी ने समझा और एक जामवान जी ने समझा, दो लोगों ने समझा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जामवान जी ने उसी समय 7 परिक्रमाएं लगा ली। 7 परिक्रमा का मतलब 2 घड़ी में उन्होंने 7 बार ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान का भक्त भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान को पकड़ा हुआ है, और अगर भगवान को पकड़ा है तो भगवान को पहचान जरूर लेगा। पहचानने के बाद नहीं पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद पहचान में आता है। पहले पकड़िए और फिर पहचानिए। भगवान शंकर को पकड़ने की इच्छा थी, इसीलिए तो हनुमान जी बन गए, बंदर बन गए, और जब भगवान राम आए तो पकड़ लिया, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। जामवान जी ने भी जो है बलि बांधत प्रभु बारेऊ, सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी मोह दीनी, 7 प्रदक्षिण धाए। लेकिन उन्होंने कह दिया अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया,
उस समय वाला समय अब नहीं रहा, अब मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जामवान जी ने कहा कि बल विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं कर सकता उसकी ये तो लाचारी है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ये विशेषता है कि कौन कर सकता है उसका ज्ञान है। जो कर सकता है उसकी पहचान करना, यही आपका सृजन है। जो व्यक्ति पहचान लेता है ये कार्य कौन कर लेगा और उससे कार्य करवा लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। जो संसार का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, मान लीजिए, कल्पना करिए, या राष्ट्र का अध्यक्ष हो, कल्पना करिए, तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, सारे के सारे राष्ट्र के किस्से उसके सामने आते होंगे, लेकिन सारे के सारे राष्ट्र के किस्से, समस्याएं, अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती है, लेकिन उसकी टेबल की विशेषता ये होती है कि उसके टेबल पे कोई कागज और कोई फाइल नहीं होती, कोई फाइल नहीं। जो सबसे बड़ा होगा उसकी विशेषता ये है कि क्लर्क के टेबल पर फाइलों के गट्ठर लगे होंगे, क्योंकि क्लर्क केवल फाइल ही देख सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जो सारी फाइलें देख सकता है उसके टेबल पर एक भी फाइल नहीं होती है, केवल कलम होता है। जो फाइल आई उस पर साइन किया, जो फाइल आई साइन किया, और साइन किस पर करना है उसे मालूम रहता है। जिसने पकड़ लिया है वो साइन करना जानता है, जिसने अपने कार्य को समझ लिया है वो कार्य करना जानता है। उन्होंने कहा कि मैं कर तो नहीं सकता लेकिन तुम कर सकते हो ना, तो उन्होंने कहा अरे राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है और विवेक भी है, दोनों है। बोले बुद्धि का तात्पर्य होता है क्या करना चाहिए, और विवेक का तात्पर्य होता है क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर दोनों का ज्ञान है। तुम मच्छर भी बन सकते हो और तुम पर्वत भी हो सकते हो। सीता जी के सामने पर्वत हो गए। जब सीता जी को संदेह हुआ कि क्या तुम्हारी समान सब बंधन है क्या, उसी समय सुनते ही भयो पर्वताकारा, उसी समय पर्वताकार हो गए। उसके बाद जहां सीता जी को विश्वास हुआ उसी समय तुरंत छोटे हो गए। उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया? बोले ये आपके जो प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र हैं उनकी कृपा है कि उनकी कृपा के फल स्वरूप मैं पहाड़ भी बन सकता हूँ, मैं बंदर भी बन सकता हूँ, मैं मच्छर भी बन सकता हूँ। तो पहचान लिया किसने? जामवान जी ने और शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। कुशाग्र का तात्पर्य होता है पैनापन। जैसे कुश होता है ना, कुश का आगे वाला भाग जो है पितृपक्ष में कुश की पवित्री बनाई जाती है और तर्पण किया जाता है, उसका कुश का आगे वाला भाग। तो कुशाग्र शब्द कुश से बना है। जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो वो पहचान लेता है उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। तो इनकी बड़ी तीव्र बुद्धि थी। शुक्राचार्य जी गुरु थे। विचित्र बात है, शुक्राचार्य जी के पास जो गुण है वो गुण बृहस्पति जी के पास नहीं है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन मृत संजीवनी औषधि जो है वो शुक्राचार्य जी जानते हैं, बृहस्पति जी नहीं जानते। उसका कारण क्या है? बुराई को जन्म देने की शक्ति शुक्राचार्य जी के पास है और देवताओं के यहाँ बुराई है ही नहीं, तो उनको उसकी जरूरत पड़ी नहीं। जितने राक्षस हैं जब मर जाएं उनको पुनर्जीवन दान दे दें। तो जो गुण आपका बुराई को पुनर्जीवित कर दे, वो गुण अगर भगवान को पहचान मिले लेकिन उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। जीवन में जो उपयोग आए, जीवन में जो उपयोग आए, खड़ाऊं पहन करके गंगा पार करना
कला हो सकती है, सर्कस हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हो सकती। भगवान की कृपा पात्र ये आवश्यक नहीं है कि भगवान का कृपा पात्र डोरी पे चल के दिखा दे। वो तो अहमदाबाद में हमने देखा, 2 बांस इधर लगे थे, 2 बांस इधर लगे थे, बीच में डोरी और एक छोटी सी बच्ची डोरी पे चल रही थी। बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा को बुला लीजिए, जिनको आप लोग सिद्ध मानते हो, उनसे कहिए महात्मा जी जरा इस डोरी पे चल के दिखा दीजिए। तो महात्मा जी कहेंगे इस पर तो नहीं चल पाएंगे। तो आपको लड़की को सिद्ध मानना पड़ेगा कि नहीं? इन महात्मा जी से ज्यादा बड़ी ये है कि वो चल के दिखा देगी, इनकी सिद्धि यहाँ काम नहीं आई। महत्वपूर्ण डोरी पे चल के दिखाना नहीं है, महत्वपूर्ण जमीन पर चल करके दिखाना है। जो व्यक्ति संतत्व में अपने केंद्र में स्थित नहीं है, जो समतल नहीं है, वो ऊपर कैसे उठेगा? मंदिर बनाएंगे तो समतल होगी जमीन, बिल्डिंग बनाएंगे तो समतल होगी। राग द्वेष से ऊपर उठ करके जब हम भगवान में स्थित होते हैं, तब हम संतत्व में स्थित होते हैं, तब हम भगवान में स्थित होते हैं। उसके बाद जो भवन बनता है वो आगे जाकर के रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय जस जाका, इन्होंने पहचान लिया, लेकिन इसने नहीं पहचाना। तो मालूम है शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि से कहा, बोले मालूम है ये कौन है? बोले नहीं महाराज हमें तो नहीं मालूम, कोई छोटे से ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप बताइए कृपा करके कौन है? बोले अरे 14 अंगुल के ब्राह्मण नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ये साक्षात भगवान हैं, भगवान आए हैं। तो अरे जहां भगवान का नाम सुना तो तख्ता पलट गया। तख्ता कैसे पलट गया? उसने कहा भगवान हमारे पास आए हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या है? और वो तो चरणों में लेट गया, महाराज कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। भगवान ने कहा कि जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग लो। विचित्र बात है, भगवान कह रहे हैं, बलि ने कहा कि जो आपको मांगना हो मांग लीजिए, क्योंकि आज मैंने बहुत बड़े यज्ञ का समापन किया है, गुरुदेव की कृपा से यज्ञ हुआ है। लेकिन जब इसने कहा जो आपको मांगना हो मांग लो, इन्होंने घुटना दबाया उसका। बोले दिमाग इसका ठीक है कि नहीं? क्यों घुटना दबाया? बोले इसलिए दबाया, ये तो भाव में घुस गया, ये तो चला गया भावातिरेक में, और सब मांगने के लिए कह रहा है। भगवान सब मांग लेंगे तो मेरे घर की बिजली कैसे जलेगी, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? उसका कारण क्या है? ये भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। दैत्य लोग, दैत्य के गुरु ये चाहते हैं। जो व्यक्ति अपना पोषण करने के कारण दूसरों के अपोषण में सहयोग दे रहा है, वो व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि कुशाग्र हो सकती है, पवित्र नहीं हो सकती है। बुद्धि का पवित्र होना अलग बात है, बुद्धि का कुशाग्र होना अलग बात है। इसलिए जब उसने कहा कि जब भगवान हैं तब तो वो चाहें तो बलपूर्वक भी ले सकते हैं। क्या बात है, देखिए, जहां भगवत्ता आई उसके हृदय में तो तत्व ज्ञान उसके अंदर आ गया। क्या बोले? भगवान जो हैं वो चाहें तो बलपूर्वक भी हमसे सब ले सकते हैं। ये तो केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। भगवान ने कहा ज्यादा कुछ मत दो, 3 पग भूमि दे दो बस। 3 पग भूमि देने के लिए तैयार नहीं थे गुरुजी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे मांग रहे हैं 3 पग और कर देंगे पूरा एक ही पग में, लेकिन ये देने को तैयार हो गया। तो इन्होंने सोचा जब तक हमारी ताकत लगे तब तक तो बाधा पहुंचाएं। तो जिस कमंडल से जल संकल्प के लिए गिराया जाना था, उस कमंडल की जो चोंच होती है आगे मुड़ी हुई होती है, आपने देखा होगा, उस कमंडल में जाकर के गुरुजी बैठ गए कि पानी जब गिरेगा ही नहीं, मैं टोटी में बैठ जाऊंगा। विचित्र बात है, टोटी में बैठ जाऊंगा तो पानी नहीं गिरेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपकी सत्ता ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान की सत्ता कमजोर है। लेकिन भगवान ने कहा संकल्प तो होगा,
होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, कीन राम चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ध्यान रखिएगा, ये तत्व ज्ञान जानने वाले तो ना जाने कितने शुक्राचार्य संसार में घूम रहे हैं। कीन राम चाहें सो होई, लेकिन कीन राम चाहें सोई होई कि तात्विक व्याख्या जब अपने जीवन पे आती है तो कर्ण दुर्योधन का पक्ष लेता है, भगवान के पक्ष में नहीं जाता है। तभी पता चलता है कौन कर्ण है और कौन अर्जुन है, कौन अर्जुन है कौन कर्ण है। दोनों का विभाजन उसी समय हो जाता है। उसने कहा नहीं, उन्होंने जाकर के टोटी में बैठ गए तो भगवान ने कहा पानी नहीं गिर रहा है, क्या बात है। तो जो पवित्री लाए थे संकल्प के लिए गुरुजी, जिनमें मारा ते में मारे, ते पर बांधो तने तुम्हारे, तुमरे बल में रावण मारा। माने केवल आपकी लाई हुई सामग्री, आपके उपादान, आपकी बुद्धि की कुशाग्रता ही आपको काना कर देती है। हमारी बुद्धि की कुशाग्रता जिसको दिखा करके संसार में हम समझते हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, हमारी कुशाग्रता जब तक भगवान के चरणों में अर्पित नहीं होती है तब तक वो पवित्र नहीं होती है, हम कोई अंधा या काना बना देती है। व्यक्ति को चाहिए अपनी कुशाग्रता का समर्पण भगवान के चरणों में करे, और भगवान को समर्पण करने वाला वो शिष्य बाली बेचारा सब कुछ देने को तैयार है। जिसने सब कुछ देने का संकल्प के लिया किया, भगवान उसके दरवाजे पर दरबान बन के खड़े हो गए। महाराज वहां लंकनी खड़ी थी, यहां पर पाताल में महाराज उसने भगवान से कहा था कि कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि कभी आपके दर्शन से मैं अभागा, ऐसा ना हो कि आपके दर्शन मुझे ना मिले। अभी तो मिल रहे हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुमको दूंगा। भगवान दरबान बनने को तैयार हैं। आपकी जितनी भी संपदा है सबकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अरे पहले अर्पित तो करो, अर्पित करोगे तब ना वो रक्षा करेंगे। जिसने अर्पित कर दी उसको सपने में भी दिखता होगा सब कुछ भगवान का था, केवल हमें लग रहा था कि ये हमारा है। सब कुछ प्रभु का होता है। भगवान ने ऊपर पैर उठाया, जहां चरण उठाया और पहला चरण जो है सीधे ब्रह्मलोक में चला गया। जब ब्रह्मलोक में गया तो जो हनुमान जी ने प्रभु पहचान परऊ गही चरना, भगवान के चरणों को पहचान लिया। ये वही हैं जब शिव रूप में मैं चाहता था कि इनके चरणों को सिर पर धारण कर लूं, और कौशल्या जी ने ब्राह्मण मान करके मुझे रखने नहीं दिया था सिर पर। ये वही चरण है, पहचान लिया। तो ब्रह्मा जी ने पहचान लिया भगवान के चरणों को। तो उन्होंने सोचा उस कमंडल से जल जो है वो तो कुशाग्रता के कारण नहीं निकला, लेकिन हमारे कमंडल से जो जल निकलेगा वो गंगा जल बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने जिस कमंडल में भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लिया, यही है बुद्धि का उद्भव, यही है भक्ति का उद्भव, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है। कि जो प्राप्त है आपके पास, गंगा पैदा आप नहीं कर सकते, भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लीजिए, गंगा वहीं बन जाएगी। गंगा कहाँ बनाते फिरेंगे? नहीं, केवल जब भगवान आए उनके चरणों का प्रक्षालन कर लिया ब्रह्मा जी ने, उसमें गंगा आ गई। और ब्रह्मा जी के कमंडल से यही गंगा शिव जी के सिर पर आ गई, जटाओं में आ गई। शंकर जी ने अपनी जटा को खोला। कौन इसको स्वीकार करेगा? तो धड़ धड़ करके जो गंगा जी आई वो उसी के बगल में तो एक कथा हो रही है, और राम कथा भी तो गंगा है। राम कथा गंगा है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है
पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग सब गंगा स्नान कर रहे हैं, किसी के मन में ना हो हमने गंगा स्नान नहीं किया। जो राम कथा को चित्त में धारण कर रहा है उसने शंकर जी की तरह गंगा जी को अपनी जटा में धारण कर लिया, और जिसने राम कथा को धारण कर लिया वो संसार के लोक कल्याण के लिए बहता रहेगा। बहते बहते हरिद्वार बनाएगा, ऋषिकेश बनाएगा, संगम बनाएगा, प्रयागराज जाएगा। संगम में जाके सरस्वती, जमुना और गंगा मिल जाएंगी तो संगम हो जाएगा। विचित्र बात है, सरस्वती तो दिखाई देती नहीं, और कहते हैं त्रिवेणी, दो वेणी हैं, एक गंगा और एक जमुना, दोनों को संगम होता है। और आप लोगों ने संगम का स्नान इसमें न जाने कितने बैठे होंगे कि जिन्होंने स्नान जाकर के अभी अभी जो महाकुंभ था उसमें किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया, अवसर नहीं मिला, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी, अवसर नहीं बना, साहस नहीं हुआ, हम आपको एक बात का वचन देते हैं कि जिन जिन लोगों ने जिन्होंने किया वो धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, और उनमें से कोई ऐसे बैठे हैं कि जो कथा की गंगा में बैठे हैं, हम आपको बताते हैं कैसे कुंभ स्नान आपका आज होगा। कैसे कुंभ स्नान होगा? बोले गंगा रूपी भक्ति। गंगा जो है भगवान की भक्ति की प्रतीक है, और यमुना जो है कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। कर्म और भक्ति दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान होता है, दिखाई नहीं देता है। और ज्ञान होना चाहिए, दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है? ग्रंथ क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं, श्रुति क्या कह रही है, वाणी क्या कह रही है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बोले जो दिखे उसको जानिए, और जो ना दिखे उसको मानिए। जो दिखे उसको जानिए, जो ना दिखे उसको मानिए। उसका कारण क्या है? अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा संबल ये है कि जिसको दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति विश्वास तो हो। उसके प्रति विश्वास होना ये बहुत आवश्यक है। जैसे सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बोले सुग्रीव बाली से डर करके ऋषिमुख पर्वत पे चला गया था। राम लक्ष्मण जा रहे थे, उसको समझ में नहीं आया कौन जा रहे हैं। दोनों राजकुमार, उसने माना कि राजकुमार दोनों जा रहे हैं, भाई देखो जा करके। अरे जा रहे हैं, तुम पर्वत पे बैठे रहो चुपचाप, जरूरत क्या है बोलने की। लेकिन जिसके मन में डर होता है ना, जो टिकट लिए बगैर यात्रा करता है उसको सब काले कोट वाले टीटी दिखते हैं। जो अंदर से डरने लगे समझ लीजिए टिकट नहीं है। जो अंदर से डरने लगे, आप अगर अपने से डरने लगे हैं तो टिकट अभी भी खरीद लीजिए। अभी भी टीटी से कह दीजिए हम गलती से आ गए, हमें क्षमा करिए, हमारा टिकट बना दीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बन जाएगा। लेकिन मुंह जोरी करोगे, टिकट है नहीं और अपने को तत्वज्ञ बता रहे हो, सारी दुनिया में श्रेष्ठता का डंका फैला रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को ज्ञान हो। बोले कौन सा ज्ञान? बोले सरस्वती के रूप में जो अंदर बह रहा है, यही सगुण साकार और निर्गुण निराकार का मिलित रूप संगम है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में मिल करके त्रिवेणी बनता है। लेकिन त्रिवेणी बनने के बाद एक ही वेणी हो जाना चाहिए। जब समुद्र में मिलती हैं तो ये नहीं कहा जाता है कि जमुना सागर, ये नहीं कहा जाता है सरस्वती सागर, ये कहा जाता है गंगा सागर। माने हमारा ज्ञान, हमारा कर्म जब भक्ति की गंगा में मिल करके समुद्र के अनंत रूप में मिल जाए, भगवान में मिल जाए, तो फिर गंगा सागर रहता है, गंगा भी लुप्त हो जाती है।
जब सब मिल करके हमने जो किया वो सब कुछ जो है वहीं चला जाए। हनुमान जी महाराज ने वही किया। जो कृतज्ञता ज्ञापन विभीषण जी के अंदर ये था कि रावण जो भी करे कि हमारा कम से कम इतना सहयोग तो करता है कि हम जब करते हैं, हम साधन करते हैं, भोजन का सामान सब आ जाता है। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, विभीषण जी को भी लागू होती है। और इस संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये लागू ना हो। आप अगर किसी व्यक्ति का पूरी तरीके से सर्वनाश करना चाहते हो, ये केवल छायावाद है, इसको समझिएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बता रहे हैं कि आप किसी का सर्वनाश कैसे करें। हमें मालूम है हम जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे भी नहीं, ये भी हमें मालूम है। लेकिन फिर भी करना चाहे तो क्या करें, हम आपको बताते हैं। रहने को घर फ्री में दे दीजिए, बिजली फ्री में दे दीजिए, गाड़ी फ्री में दे दीजिए, शादी में एक पैसा खर्च मत होने दीजिए। उसका पैसा बटुए पे हाथ ही ना लगे, बटुआ घर में रहे ही नहीं। इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए कि उसको कुछ करने की इच्छा ही ना हो, खत्म हो जाएगा। जिसको सब कुछ फ्री में मिल जाए वो गया, और जिसको कुछ फ्री में नहीं मिला वो बन गया। ये ध्यान रखिएगा। जिसको धक्का दे देंगे वो खड़ा हो जाएगा, और जो धक्का देगा वो गिर जाएगा। ये अनंत सत्य है, क्योंकि गिरने वाला पूरी शक्ति लगाता है उठने में, और गिराने वाला पूरी शक्ति लगाता है गिराने में। ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को उस सत्संग में आकर के उन तत्वों को ग्रहण करना चाहिए कि जो बात कही जा रही है। इसलिए रावण जानता था कि सब कुछ फ्री में दे दो, सब कुछ फ्री में दे दो, ये राम के पास कभी नहीं जा पाएगा। देखो बात आ गई ना, सब कुछ फ्री में दे दो, राम के पास कभी नहीं जा पाएगा। लेकिन एक गलती कर गया। एक गलती क्या कर गया? लात मार दी। जहां लात मारी तो भगवान ने कहा इसीलिए तो लात लगवाई थी हमने, लात लगवाई थी, लात रावण ने नहीं मारी है। अगर रावण ने लात मारी होती तो ये बताइए, जो कुछ हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। जब त्रिजटा के पास, सीता जी के पास भगवान हनुमान जी महाराज जाते हैं, उस समय जो विभीषण की पुत्री है जिसका नाम त्रिजटा है, विभीषण जी महाराज अपने घर में भजन करते रहते हैं, और रावण ने त्रिजटा को, क्योंकि बड़ी विवेकी थी त्रिजटा, बहुत विवेकी थी, उस विवेकी को सीता जी की सेवा में लगाया था कि तुम उनकी सेवा की सारी देखरेख किया करो। गोस्वामी जी ने लिखा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति लेकिन निपुण विवेका। क्या बात लिख रहे हैं, भगवान के चरणों में उसकी रति थी और विवेक बहुत निपुण था, विवेक बहुत शार्प था, कुशाग्र था। जो शुक्राचार्य जी का जैसा कुशाग्र था, वैसे ही कुशाग्र जो विवेक था वो त्रिजटा का था, लेकिन दोनों में अंतर था। वो अपने विवेक का उपयोग कहाँ करती थी? वो विवेक का उपयोग इसमें करती थी कि भगवान के चरणों में जो मेरा प्रेम है ये रावण को न पता चले। राम चरण रति निपुण विवेका, निपुण विवेका का तात्पर्य रावण को अगर पता चल गया कि इसकी श्रद्धा, इसकी प्रीति का आधार राम है, तो सीता जी के पास से ड्यूटी हटा लेता, बोले इसको हटाओ, इसका ट्रांसफर करो, यहाँ से हटाओ इसको, इसको दूसरी जगह भेजो, दूसरे को लाओ। ये जो ट्रांसफ़र होते हैं वो ट्रांसफ़र इसलिए होते हैं कि जो हमारे मन का काम करे वो ठीक, जो अपने मन का काम करे वो ना ठीक। इसमें कई तरह की बातें हैं, इसका अर्थ आप कहीं वर्तमान संदर्भ के संदर्भ में मत लगा लीजिएगा। उसने ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? कि जो वो चाहता है वही करती है। जो रावण चाहता है
वो तृष्णा करती है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जो भगवान का भक्त है, भगवान जो कराते हैं, जो लोग जो कराते हैं सब कर देता है। उसे मालूम है जब परिणाम घोषित होगा तो हमारे पक्ष में आएगा। जब परिणाम घोषित होगा तो हमारे पक्ष में आएगा। इनको जो करना है वो करने दो, रोको मत। जहां रोकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो करना कर दो, क्योंकि रावण ने लंका जलाने का साधन हनुमान जी थोड़ी लेके आए थे। हनुमान जी के पास तो न माचिस थी, न दीपक था, न घी था, न कपड़ा था। क्यों? लेकिन हनुमान जी महाराज जब त्रिष्टा के पास थे, सीता जी के पास थे, वृक्ष पे बैठे हुए थे, तो एक महिला आई सीता जी के पास और वो कहने लगी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सम्मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, एहि दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनु विभीषण पाई, नगर फ्री रघुबीर दुहाई, तो प्रभु सीता बोल पठाई, ये सपना में कहूँ पुकारी। हम जोर जोर से कह रहे हैं, सब लोग सुन लो। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। बोले 4 दिन के अंदर ये हो जाएगा। 4 दिन के अंदर उसने कह दिया हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने अपना सिर पकड़ा, बड़ी समस्या है। हमसे हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि सीता जी को हमारी सुधि देना और सुधि दे के तुरंत चले आना। और सुधि के रूप में उन्होंने प्रतीक रूप में एक हमें दी है मुद्रिका, और मुद्रिका को दे देंगे यहाँ। उसके बाद ये सपने बानर लंका जारी, ये झूठ मूठ बोल रही है। लेके बैठे सूते खड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। जो भगवान का भक्त होगा उसको सब सत्य दिखाई देगा, लेकिन करेगा ऐसे जैसे रावण के कर्मचारी हैं। प्रपंच ऐसे करेगा कि आप उसको प्रपंची माने। उस प्रपंच को करते करते ही वो भगवान में विलीन हो जाएगा। और जितने प्रपंच मानने वाले हैं वो पंच प्रपंच में लगे रहेंगे। वो तो विलीन हो गया, वो तो गया, उसको जहां जाना था उसको तो मिल गया। और आपको जो पाना था उस पर राज्य आप करो, आप उस पर राज्य करो। परिणाम क्या हुआ? जब हनुमान जी महाराज रावण की सभा में गए तो रावण की सभा में जब उसने कहा कि तलवार निकाली कि हनुमान जी का सिर काट लूंगा, उसी समय विभीषण जी महाराज ने कहा कि नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति के विरुद्ध है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत संवाद देने के लिए आता है, संवाद लेके वो चला जाए, ये राजा के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और सब ही कहा मंत्र भली आई। सारी सभा ने खड़े होकर के हाथ उठा करके विभीषण का समर्थन कर दिया कि विभीषण जो कह रहे हैं बहुत ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट होता है वो उसमें से भी रास्ता निकाल लेता है। उसमें से रास्ता क्या निकालता है? वो समझता है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा करेंगे महाराज कि घूम जाओगे। उसका कारण क्या है? भगवान ने जो है सब रूपरेखा बना रखी थी। उसने कहा कि सबने ही कहा मंत्र भली आई। फिर उसने सोचा अगर सबने जब समर्थन कर दिया है, अगर मैं इनका खंडन करता हूं और फिर काट लेता हूं इसका गला, तो सर्वसम्मत जितने हमारे लोग बैठे हैं यहाँ वो सब लोग हमें फेल कर देंगे कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारी गद्दी जो है हिल जाएगी। परिणाम क्या हुआ? उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा कब के ममता पूंछ पर, ये जानता था, ये उसका ज्ञान था कि कब बंदर की ममता पूंछ पर होती है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि भगवान का भक्त ममता को बढ़ाना भी जानता है और ममता को समेटना भी जानता है। इतना ज्ञान जिसको हो जाए, कब के ममता पूंछ पर सवई कहो समझाई। तुम लोग जानते हो ना, समझते हो ना। तो जिन जिन ने समर्थन किया था विभीषण का, सबने कहा हाँ हमें मालूम है कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। कब के ममता पूंछ पर सवई कहो समझाए,
तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बोले जाओ इनके पूंछ में तेल कपड़ा बांध करके लपेट करके पूंछ में आग लगा दो, हम ज़्यादा दंड नहीं देंगे। अब देखिए, आदमी का गला काटो तो भी मर जाएगा, और किसी के शरीर में आप आग लगा दो तो भी तो मर जाएगा। उसने मारने का तरीका दिखाया, लेकिन भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा, ओहो, इस सपने बानर लंका जारी जो त्रिष्ठा बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। हनुमान जी ने सोचा, कहाँ मैं कपड़ा लेके आता, कहाँ मैं घी लेके आता, कहाँ मैं तेल लेकर के आता, सारा प्रबंध जो है आपने रावण से करा दिया। विचित्र बात है, भगवान जो करना चाहते हैं वो प्रबंध अपने भक्त के पक्ष में सारा प्रबंध उससे करा देंगे जिसको सर्वनाश करना है। भक्त को कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी से सब करा देते हैं। परिणाम क्या हुआ, हनुमान जी महाराज ने बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। उन्होंने अपनी ममता को बढ़ाया, ममता को बढ़ाया, और ममता और अहमता की बड़ी आलोचना की जाती है। लेकिन भगवान राम ने विभीषण जब गए थे तो कहा था, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। बोले सारे लोगों के प्रति जो ममता तुमने फैला रखी है, उस ममता को तुम बट लो। पहले किसी रस्सी के 10 भाग कर दो, कमजोर हो जाएगी, उसी रस्सी को बट दो तो मजबूत हो जाएगी। तुम्हारी ममता इसलिए खंडित हो जाती है कि अपनी ममता को अपनी अहमता से जोड़ लेते हो। इसको हमने कमाया, ये हमारा बेटा, ये हमारा घर, ये हमारी वस्तु, ये हमारी गाड़ी, उसमें सब में अगर ये कहना शुरू कर दो कि सब भगवान का है तो ये रस्सी बट गई। और उस रस्सी को कहाँ कर दें, बोले मम पद मने बांध बर डोरी, मेरे पैर से बांध दो, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी रक्षा करूं। योगक्षेमम बहाम्यहम, पहले योग कराएंगे और फिर उसकी रक्षा करेंगे। आप केवल कमा सकते हैं, रक्षा भगवान करते हैं। और अगर आप कमाने का नाम भगवान का रख दें, सब भगवान ने कमाया है, तो आपकी रक्षा और आपके धन की, आपके घर की, सबकी रक्षा भगवान करेंगे। हनुमान जी महाराज की तो पूंछ क्या, उनका तो रोम रोम भगवान में है। हनुमान जी महाराज ने बाड़ी पूंछ कीन कपिकेला, सारी लंका जला दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जामबांजी महाराज ने जो कहा था, बल विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे अंदर बल भी है और विवेक भी है। बल इतना है कि सारी लंका जला दोगे, और विवेक इतना है कि विभीषण का घर छोड़ दोगे। जारा नगर निमिक एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। आपने कितने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, इसका पर्चा मत बंटवाइए। क्या नहीं करना है इसको जानिए, और जिस दिन एक काम ऐसा हो गया जो नहीं करना चाहिए वो कर लिया, तो जितने किए हैं वो 0/0 1 मिनट में होते हैं। यही हनुमान जी की विशेषता है कि जो नहीं करना चाहिए, इसीलिए जो करा उन्होंने वो कर सके। क्या नहीं करना चाहिए, बोले जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त की हानि करता है उस पर भगवान रोष करते हैं। और भगवान जब भक्त के लिए रोष करते हैं तो आपको पता है कैसा रोष करते हैं। जब हिरण्यकश्यप का भगवान ने छाती फाड़ी, उसको मारा, ना अंदर ना बाहर, ना रात ना दिन, ना जानवर ना आदमी, ना अस्त्र ना शस्त्र, कुछ नहीं। जितने जितने वरदान उसने मांगे थे वो सब शाप बन गए। जितने राक्षसों ने वरदान मांगे हैं वो सब वरदान शंकर जी और ब्रह्मा जी दे देते हैं। लेकिन वरदान की व्याख्या करना आपको हमें सीखना पड़ेगा। वरदान का तात्पर्य है कि जो भगवान कह रहे हैं उसका तत्व समझो। होलिका इसलिए जल गई कि ब्रह्मा जी का वरदान गलत नहीं हुआ,
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इस वस्त्र को पहन करके तुम अग्नि में प्रवेश करोगी तो नहीं जलोगी। भाई इतना सुन लिया। ये कहाँ कहा था कि किसी निरपराधी को गोद में लेके, हमारे भक्त को गोद में लेके बैठोगी तो भी नहीं जलोगी। ये कहाँ कहा था? तो जितने अपराधी हैं वो सब ब्रह्मा से वरदान लिए हुए हैं। जितने अपराधी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सब ब्रह्मा से वरदान लिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो भगवान का भक्त है, जो राम का भक्त है, उसको गोद में लेके अगर जलाना चाहोगे तो तुम जल जाओगे, भगवान का भक्त बच जाएगा। ये बहुत आवश्यक है समझना। हनुमान जी महाराज ने विभीषण का अपराध नहीं किया क्योंकि भगवान विभीषण की रक्षा कर रहे थे। जिसकी जान की नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अरे भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी महाराज किस प्रकार से विभीषण जी महाराज के साथ मिल करके अन्य चर्चाएं करते हैं और उनके अंदर भगवान के प्रति विश्वास पैदा करते हैं और किस प्रकार से उनकी शरणागति होती है, आगे की चर्चा हम कल से करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए आज मैं दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण भूल गया। वो भूल इसलिए हो जाती है असल में कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो रेंज के बाहर चले जाते हैं। कभी कभी आपके टेलीफोन का टावर नहीं मिलता होगा तो आप ये शब्द इस्तेमाल करते होंगे, ये रेंज नहीं आ रहा है। तो हमारा वाईफाई कमरे में तो बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ वाईफाई हमारा, यहाँ भगवान का वाईफाई चलता है। हमारा छोटा सा है इसलिए वो संसार में रहता है, तो यहाँ ऊपर उठ जाते हैं। तो कभी कभी तो वो भगवान चाहते हैं कर लें। तो आज हमसे एक अपराध हो गया, उसके लिए क्षमा करिएगा। जिन्होंने पूजा की हम उनका नाम लेना भूल गए और ये बहुत आवश्यक है। देखिए आप ये मत समझिएगा ये हमने कहा है, किसी भक्त ने नहीं कहा है कि आप उनका नाम ले लीजिएगा। किसी भक्त ने किसी का नाम तक नहीं बताया है। ये नाम की खोज, रूप की खोज में हम लगे रहते हैं। आपने नहीं बताया है, हमने पूछा तो लिख करके आ गया। श्री महेंद्र जी बत्रा कल ही आपके बारे में पूछ रहे थे। हम जिसके बारे में पूछते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। समझ गई ना? उसका कारण क्या है? भगवान ने छांट छांट के लोगों को रखा है। और आपके जगन्नाथ जी और अपने किशन जी है, तो जगन्नाथ किशन तो एक ही हैं। एक तो इनके तो दो अलग कहने की जरूरतें नहीं है। आपको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप बैठें। और आज हमारे बीच रामचरितमानस की बातों को साहित्यिक तुलसी पत्र बना करके दैनिक जागरण और नई दुनिया के जो संपादक हैं, समूह के संपादक, एक जगह के नहीं, सारी समूह, सारे मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के संपादक हैं, वो हमारे से विष्णुजीत त्रिपाठी जी पधारे हुए हैं। आप जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं महान कार्य है और इस धर्म कार्य का फल इसी युग में भगवान आपको देंगे और दे चुके हैं। उसका कारण क्या है? इसने इसको मारा, इसने इसको काटा, इसने ये किया। इन खबरों को पढ़ पढ़ के महाराज हमने टीवी काट दिया अपने कमरे से, अखबार लेना बंद कर दिया। लेकिन आपने राष्ट्रवादी अखबार उसको बनाया और बड़े सौम्य स्वर में जनता तक अपनी बात आप पहुंचाते हैं। ऐसे दैनिक जागरण और नई दुनिया के जो अतिरिक्त संपादक हैं, कार्य संपादक हैं, कार्यकारी संपादक हैं, उनको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप इतनी दूर से दिल्ली से चल के कथा सुनने आए और यहाँ से चले जाएंगे, सोचिए। तो मैं आपको और स्वामी जी, कल मैं आपकी चर्चा कर रहा था और आपकी चर्चा कर रहा था। मैं नाम असल में कागज में सब नाम आते नहीं और मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ। सब लोग जानते हैं, इन लोगों का नाम भूल जाता हूँ। इनका नाम से इनको पुकारता हूँ, इनके नाम से इनको, वो कथा में ही याद आता है बस, बाकी आपको पता ही नहीं होगा। मैं यहाँ से निकलने के बाद अभी मुझे नहीं पता है सही बात कि जाना किधर है। कभी मैं इधर निकलता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। एक पहले दिन इधर निकल रहा था तो आपने हमारी स्व स्थिति में हमें पहुँचाया। हम भटक गए थे। हमारे बालिया जी ने कहा कि आप इधर चलिए।
तो मैं इधर गया तो आज वो थोड़ी सी जो गलती हो गई थी। और जितने भी श्रोता यहाँ हैं, हमने अपने कमरे में इस बात को कई बार कहा है कि कलानौर से जब से जितने लोग कलानौर में मिले थे, जो नहीं मिले थे उन्होंने पूर्ति यहाँ कर दी। हम आपके ऊपर फिदा हो गए, फिदा हो गए महाराज। इसलिए फिदा हो गए, जिस महापुरुष ने भी ये विधान बनाया हो, एकमात्र जगह ऐसी है कि जहाँ पर एक टेलीफोन के लिए मना नहीं किया गया। हम 3 स्थान ऐसे जानते हैं, एक बरेली, एक सेंचुरी रियान कल्याण में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है बिरला जी की वहाँ, और एक यहाँ पर, जहाँ पर एक बार सूचना नहीं दी गई और किसी का टेलीफोन नहीं बजा। और नहीं तो होता ये, इनका गाना पूरा हो नहीं पाया तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। कथाओं में कई जगह ऐसा होता है, जो गाने हमने कभी नहीं सुने वो उसमें जेब में से बोलते हैं और बेचारे बंद करना जानते नहीं। उनको टेंशन होता है कि बगल वाले लोग खौखे आते हैं उनके ऊपर और बंद करना जानते नहीं। तो हम कहते हैं भैया बंद करना नहीं जानते तो किसी से करवा लो, लेकिन बंद करके आना चाहिए कथा में। तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, पीछे से लेके आगे तक एक श्रोता भी घड़ी नहीं देखता है। इसका तात्पर्य आप कालातीत ईश्वर को अपने हृदय में ले चुके हैं। और एक ही व्यक्ति जो है, रोज देखिए हमारे किशन जी महाराज हमारे एक इंजेक्शन थोड़ा सा दिया करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। हमने कहा सारे सोता उठा करके मुझे फेंक देंगे किसी दिन। उसका कारण क्या है, किसी को उठने की इच्छा होगी तो वो कहेगा हम तभी उठ पाएंगे जब इनको उठाएंगे, तो हमको उठाने के लिए बाईपास करेगा। तो हम नहीं चाहते किसी को, कोई प्रतिभाशाली अगर मिल गया तो बाईपास कर देगा, हम गायब हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपको पकड़े रहें। उसका कारण ये है कि भक्तों को पकड़े रहो, भगवान में मति लगी रहेगी। ये हमारे गुरुदेव का वाक्य है, भक्तों को पकड़े रहो, भगवान में मति लगी रहेगी। संसार को पकड़ोगे तो संसार में गति चली जाएगी। आइए अब इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। जय श्री राम। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राम जी के सिर पर ताज रहे,
बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, नित नित यह मानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग रहे, प्रेमी जन का बड़े भाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।